तो दोस्तों पिछले एक साल में गोल्ड और सिल्वर ने खतरनाक रिटर्न दिए हैं, आए आप अच्छे से जानते हो। और इसमें कई लोगों ने खूब पैसा भी कमाया है। मैंने भी ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के माध्यम से इसमें पैसा कमाया है और मुझे अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। अब कई लोग कह रहे हैं कि ये जो तेजी है वो नॉर्मल है, यानी कि हर 5-10 साल में एक बार ऐसा हो जाता है कि गोल्ड और सिल्वर तेजी से भागते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन इस बार ये तेजी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये संकेत दे रही है वर्ल्ड ऑर्डर चेंज के। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज क्या होता है? ये होता है पावर शिफ्टिंग, यानी कि जो बड़े देशों की पावर है अब दूसरे देशों के पास शिफ्ट हो जाएगी। और ऐसा हर 100, 200, 300 साल में एक बार होता ही है, हमेशा होता है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हर बार आपको एक रूलर मिलेगा जो 200, 300, 400, 500 साल तक टिका रहेगा। उसके बाद ये पावर अचानक से किसी दूसरे देश के पास चली जाती है। और इस बार ये फिर से होने वाला है। हम इसके पीछे ज़्यादा पीछे नहीं जाते, हम जाते हैं इंग्लैंड तक। आपको पता है एक टाइम पे इंग्लैंड पूरी दुनिया को कंट्रोल करता था, हर देश पे उसका कंट्रोल थे। अब उसके बाद ये पावर शिफ्ट हुई अमेरिका के पास। और अब फिर से, यानी कि 100 साल के आसपास अमेरिका ने भी राज कर लिया। अब ये पावर शिफ्ट होगी हमारे एशियन कंट्रीज में, चाइना के पास। और इसमें जो साथ देगा वो होगा भारत और रशिया। ये तीनों देश मिलकर एक तरीके से आने वाले टाइम में डोमिनेट करेंगे पूरी दुनिया को। और इसकी तैयारी की जा रही है, एक तरीके से अमेरिका को घेरने की तैयारी। और अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा न्यूज में कि ट्रंप ने वेनेजुएला पे जो हमला किया था, वो भी इसी का एक संकेत था। यानी कि अमेरिका भी नहीं चाहता कि उसकी पावर जाए। और यही कारण था कि उसने वेनेजुएला पे हमला किया, क्योंकि वेनेजुएला में सिर्फ क्रूड ऑयल ही नहीं है, वहाँ पे रेयर अर्थ मेटल्स यानी कि सिल्वर भी देखने को मिलेगा। सिल्वर के अलावा और भी कई मेटल्स हैं जो वहाँ की ज़मीन से निकलते हैं। इस चीज़ों को भी अमेरिका कंट्रोल में करना चाहता था, जिसकी वजह से उन्होंने वेनेजुएला पे हमला किया। और जो चीन ने भी चांदी को बेचने से मना कर दिया है, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा चांदी चाइना निर्यात करता था, वो भी उसने मना कर दिया। अब हमारी खुद की ज़रूरत है, हम नहीं बेचेंगे। इंडिया भी गोल्ड और सिल्वर बहुत ज़्यादा खरीद रहा है, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है। हालांकि भले ये चीज़ शॉर्ट टर्म में हो रही है और आने वाले टाइम पे ये चीज़ हमारे देश को फायदा भी पहुंचाएगी। तो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जब बदल जाएगा, स्थितियाँ बदल जाएगी, तो उसके लिए आपको भी तैयार होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारे देश ये तैयारी कर रहा है, हमारी जो भी सरकार होगी वो एक काम करेगी, बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें भी तैयारी करनी पड़ेगी। अगले 50 साल खराब होने वाले हैं हम जैसे लोगों के लिए, ये गारंटी के साथ आप लिख के रख लो। क्योंकि यहाँ पर भी चलेगा पावर शिफ्टिंग का खेल। लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास। लोअर क्लास तो खत्म हो जाएगा, मिडिल क्लास स्ट्रगल करेगा और अपर क्लास दो पार्ट में बढ़ जाएगा। यानी कि जो अपर क्लास में सबसे टॉप होंगे, पावर उनके पास शिफ्ट होगी सारी की सारी। और जो अपर क्लास में लोअर होगा वो भी एक तरीके से स्ट्रगल ही करेगा ऊपर आने के लिए। तो आने वाले टाइम पे आपको क्या करना है? आने वाले टाइम पे आपको सिर्फ ऐसे सोर्सेस क्रिएट करने होंगे जहां से आपका मनी आता रहे, यानी कि पैसा आता रहे। अब वो समय खत्म हो चुका है कि आप जितना काम करोगे आपका पैसा आएगा। आप मेहनत करोगे, बिजनेस करोगे या फिर आप नौकरी करोगे तो आपका पैसा आएगा, बिल्कुल नहीं। आने वाला समय ऐसा है ही नहीं। ये आप गारंटी के साथ लिख लो। और ऐसे सिस्टम पर काम करो जहां से आपका पैसा आता रहे, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मान के चलो आने वाले टाइम पे आपके बच्चों की हालत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए ऐसे सिस्टम बनाओ जहां से आपका पैसा सिर्फ आता रहे, यानी कि आप काम ना भी करो तो भी पैसा है। आपको उन सिस्टम पे काम करना है, वरना स्थिति इतनी ज़्यादा बुरी हो जाएगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते।